ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 13/6/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो, मैं आत्मा हूं। और फिर तुम्हें बाप को याद करना है। क्यों? कि याद से ही पाप कटेंगे। कौन सा पहला पाठ पक्का करो? सारा दिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है? जो तुम अभी कर रहे हो। उत्तर है, इस भारत को, जो भारत पतित बन गया है, उसे पावन बनाना। किसको पावन बनाना? पूरे भारत को। क्योंकि नई दुनिया कहाँ होंगी? भारत में। उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं कि तुम भारत की सेवा क्या करते हो? तो तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वो रूहानी सेवा करते हैं कि जिससे ये भारत फिर से डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, उसको हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। तो कौन सी सेवा पर है हम? भारत को फिर से पावन बनाने की। कोई पूछे कि तुम क्या सेवा करते हो? तो हम भारत को फिर से पावन बनाने की सेवा करते हैं। यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट ही कौन सा है? पवित्रता। बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है? पतितों को पावन बनाना, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना, कौड़ी तुल्य से हीरे समान बनाना। मुख्य है ही पवित्रता। हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? पवित्र बनने के लिए। जो दुनिया आने वाली है वो कौन सी दुनिया है? पावन दुनिया। ओम शांति। तो इसके लिए पतित से पावन बनना है, तो सबसे पहला शब्द माना पाठ, वो कौन सा? बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो फिर आगे है मन मना भव। ये संस्कृत अक्षर है। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले उनको अल्प पढ़ाना है। पहला पाठ कौन सा? अपने को आत्मा समझो। फिर है मन मना भाव। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले उनको अल्प पढ़ाना है। पहला लेसन कौन सा है हमारा? मैं आत्मा हूं। आखिरी का लेसन भी कौन सा है? मैं आत्मा हूं। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं ले जाना। पहले बाप के चित्र के पास उनको ले जाना
और फिर कहना कि ये बाबा है, आत्मा के पिता है, और ये कहते हैं कि तुम भी अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सुप्रीम बाप हूं, सुप्रीम टीचर हूं, सुप्रीम गुरु भी हूं। सबको तुम्हें ये पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहां से करना है। कहां से शुरू करेंगे? तुम कौन हो? तो वो क्या कहेगा? अपना नाम बताएगा। तो क्या कहेंगे? ये नाम किसका है? ये तुम्हारे शरीर का नाम है। इस शरीर 5 तत्वों से बना हुआ हड्डी मांस का पुतला है, एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो तुम कौन? तो क्या उस दिन हम खत्म हो गए? तो उत्तर क्या है उसका? नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, बॉडी पड़ी है, क्या कहते? अभी गए। तुमको थोड़ा टाइम हुआ, दवाखाने में समझो भर्ती थे, तबीयत खराब थी, बस अभी गए, बॉडी तो वहीं पड़ी है। फिर कौन गया? वो जो आत्मा शरीर को चलाने वाली थी, वो आत्मा निकल के चली गई। गीता में भी क्या लिखा है? आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका। उसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, उसको कोई पानी नहीं डुबो सकता, उसको कोई तलवार नहीं काट सकती, उसको हवा बहा के नहीं ले जा सकती, उसको अग्नि नहीं जला सकती। मैं आत्मा कैसी हूं? अजर, अमर, अविनाशी। मेरा कभी विनाश नहीं होता। न आत्मा पैदा होती है, न आत्मा मरती है, क्योंकि मुझे शिव बाबा ने पैदा नहीं किया। मैं था, हूं, रहूंगा। शिव बाबा भी था, है, रहेंगे। क्योंकि अगर शिव बाबा ने मुझे पैदा किया तो प्रश्न उठेगा, फिर शिव बाबा को किसने पैदा किया? फिर उन्होंने किया तो उसको किसने, फिर उसको किसने, फिर उसको किसने? इसलिए ये अविनाशी है, अनादि है। जिसका न आदि है न अंत है, उसको क्या कहते? अनादि। तो तुम्हें किसी को भी समझाना है तो शुरू ही वहां से करना है। अपने को आत्मा समझ और फिर मुझ बाप को याद करो। क्यों? निरंतर याद करो। क्यों? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? निरंतर याद करो। क्यों? क्यों याद करो? निरंतर बाबा कहते हो तुम मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि तुम जो पति बने हो तो याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। क्या कहते हैं? एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। शिव बाबा का चिंतन करेंगे तो शिव बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का सागर, आनंद का सागर है। तो हम भी वैसे बनते जाएंगे। वो पवित्रता का सागर है तो हम भी पवित्र बनते जाएंगे। इस शब्द में सब बातें आ जाती हैं। सभी कोई ऐसे करते नहीं हैं। बाप कहते हैं पहले पहले कोई को भी शिव बाबा के चित्र पर ले जाना है कि ये है बेहद का बाप। बाप कहते हैं माम एकम, याद करो। अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते 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 अंतमति सो गते हो जाएंगी। नई दुनिया में पहुंच जाना है। ये शब्द कम से कम 3 मिनट तो भी घड़ी घड़ी पक्का करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
बाप को याद किया, फिर बाबा को भी याद करना है। बाबा बाबा भी है, बाबा बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है, नई दुनिया रचते हैं, रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो पहले पहले कोई को भी ये निश्चय कराना है कि तुम कौन हो। और अब बाप को याद करते हो, ये नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से ही ये नॉलेज ली है जो हम आपको देते हैं। पहले पहले ये मंत्र पक्का करना है कि अपने को आत्मा समझो, और फिर बाप को याद करो तो धनी के बन जाएंगे, धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही तुम्हें कोई को भी समझाना है। तुम कोई को भी क्या समझाएंगे? पॉइंट चाहिए ना, इसको क्या समझाएंगे? बढ़ाएंगे दादा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? वो कहेंगे मेरा नाम ये है। ये नाम किसका है? ये तुम्हारे शरीर का नाम। ये जो शमशान दिख रहा है ना, ये हड्डी मांस का पुतला, एक दिन वहां अपना नंबर लगने वाला है, आगे पीछे सब लाइन में खड़े। तो उस दिन क्या वो खत्म हुआ, आप खत्म हो जाएंगे? कहेंगे नहीं। तो इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, उसको कहते आत्मा। तुम कौन हो? वो कहेगा आत्मा। आत्मा कैसी है? अणु रेणु से सूक्ष्म। उसका रूप कैसा है? फिर आत्मा है तो दिखाओ, तो महसूस कर सकते। आंखों, इन आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म इतनी है। एटम, मॉलिक्यूल, अणु रेणु से भी सूक्ष्म। एटम दिखाई देता है क्या? कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो दिखाओ, दिखाए कि कैसे हो? तो सूक्ष्म है ना। ये बातें सब समझने की, ये महसूस करने की कि ये है। तो अणु रेणु से सूक्ष्म है। फिर कहेंगे आत्मा कहाँ है? शरीर में निवास स्थान ये यहाँ है। तुम तिलक लगाते ना, इसको यहाँ, ये है, यहाँ है आत्मा। यहाँ से लाइन अगर ड्रॉ की तो जहां वो पॉइंट मीट होगा वहां है आत्मा। फिर क्या पूछेंगे? तुम आत्मा, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, हम सब कौन है? आत्मा। अब हम सब आत्माओं का एक बॉस है, पिता है। वो एक है। एक है कि 10 है? एक है। उसको याद करो। वो कहेगा क्यों याद करो? फिर ये वो शरीर को चलाने वाला नहीं है। हमारे शरीर को हम आत्मा चला रही है। चाहे उसको याद करो चाहे ना करो, शरीर तो चल रही है। लेकिन उनको याद करने से फायदा कौन सा? तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वो कहेंगे मुझे नहीं बनना है पावन। तो क्यों बनना पावन? फिर कोण पाहिलं? किसने देखा है सजा खानी पडेगी? अरे बा, कोण पाहिलं? इकडे पेरणीचे दिवस आले, तुम्ही भलत्याच गोष्टी करून राहिले, असं होईल ना? क्यों उसको याद करो? जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक कोण पाहिलं हो परमधाम आहे का नाही आहे काही आपलं? क्या कोणती 108 काय गोष्टी, काय काही आपलं काल्पनिक? कुठं बादशाह, कहाँ बनना है बादशाह, काही आपलं. अरे वा, जे दिसून राहिलं ते सोडलं, भलते आपल्या काल्पनिक गोष्टी.
क्यों क्यों पावन बनना है? क्योंकि आज कोई भी हो उसके पास दो चीजें नहीं है। क्या? सुख और शांति। उसके पास शांति नहीं है। अगर कोई चीज यहां स्थूल चीज मिल रही है तो वो हासिल करते करते और मृग तृष्णा के समान, तो अंत तक उसको शांति नहीं उसमें। जैसे कहते शांति क्या है? ये इनविजिबल है, जैसे दिखाई नहीं देती। और कार क्या है? विजिबल है। तो शांति से कार खरीद सकते क्या? नहीं। कोई कहे मैं शांति देता हूं ये और कार दे दो इसके बदले में, नहीं। स्थूल चीज स्थूल खरीद कर सकती, पैसा लगेगा तो कार मिलेंगी। ऐसे ही शांति इनविजिबल है तो शांति का सागर भी इनविजिबल है, उससे ही वो मिल सकता है। इनविजिबल से इनविजिबल, विजिबल से विजिबल। तो अगर तुमको सुख और शांति चाहिए तो तुम उसको याद करो। क्या कहेंगे उसको? क्योंकि उससे पावन बनेंगे, और पावन बनने से ही सुख और शांति आएगी। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। ये रीजन है उसका। समझा? क्या? शिव बाबा को क्यों याद करो? आत्मा के पिता परम पिता शिव परमात्मा को क्यों याद करो? क्यों? क्योंकि याद से पवित्रता आएंगी, और पवित्रता से ही सुख और शांति आएंगी। बाकी तुम कितना भी कर लो लेकिन तुमको सुख शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये रीजन है उसका। इसके ऊपर तुमको समझाना है। जब तक ये नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं है। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए। ऐसे बाप के परिचय के 2-4 चित्र होने चाहिए। तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा कि हाँ, हमको इस बाप को याद करना है, वो सर्वशक्तिवान है। उनको याद करने से हमारे पाप कटेंगे, हम पावन बनेंगे। और बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले पहले ये जरूर समझाना चाहिए कि अपने को आत्मा समझ महामेकम याद करो। देह के सब संबंध भूल जाओ। देह के संबंधियों में क्या है? दुख और अशांति। त्या पतीचं पत्नीवर खूप प्रेम आहे। का? का? कारण पत्नी तशीच आहे। जेव्हा स्वयंपाक म्हटलं तर स्वयंपाक, जे पाहिजे ते। त्याला वाटते की मी खूप भाग्यवान आहे की मला अशी पत्नी मिळाली। आता दुःख आहे का त्या संबंधात? नाही। अचानक तिनं शरीर सोडलं, हे त्याच्या हातात आहे का? आता तो काय म्हणते, हे भगवान मुझे भी क्यों रखा? आणि तो एवढा असा झाला की तेव्हापासून त्याचे केस पांढरे झाले। आता त्याचं मन लागत नाही कुठं, आणि तो भावभक्तीत लागलेला आहे।
देह का कोई भी संबंध उसको सुख दे सकता नहीं, आधार नहीं बना सकते उसको। अंतिम आधार कौन है? देखो, जब तक मिले तब तक ठीक, लेकिन उसको आधार नहीं बना सकते। किसी का पति में बहुत मोह है, क्यों? स्त्री का पति में मोह, ऐसे जैसे ये हुआ वैसे ये, क्यों? क्योंकि उससे उसको सुख मिलता है, बहुत प्रेम देता है, जब जहां बोले वो लाके देता है, जो बोला वो सुनता है, उसकी केयर करता है, बहुत सुख है उसमें। उसको सुख तब तक है जब तक वो आत्मा देह में है। अगर समझो देह से निकल गई तो, और दूसरा मनुष्य आत्माओं का मूडी काम है। केवल एक शिव बाबा ही है जो जिसका कभी मूड नहीं बदलता। आज हो सकता कि उस पति की तबीयत अच्छी नहीं है, अब अच्छे से बात नहीं भी करेगा क्योंकि उसको लिमिटेशन है, लेकिन शिव बाबा की कभी तबीयत खराब नहीं होती, कभी मूड नहीं बदलता। तो इसलिए कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो, बाबा कहते माँ में कम याद करो, देह के सब संबंध भूल जाओ, ये भी भूल जाओ मैं सिख हूं, मैं फलाना हूं। तुम्हें कौन है? मैं हिंदू हूं, हिंदू में दे तेली, मैं तेली हूं, तुम्हें तेली, मैं तेली हूं, तुम्हें कासार हूं। देह के सब संबंध भी भूल जाओ, ये छोड़ अपने को आत्मा समझ, सब आत्मा आत्मा भाई भाई समझ, एक बाप को याद करना है। पहले पहले तो बुद्धि में ये मुख्य बात बिठाओ, वो बाप पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला है, वो बाप हमारे कैरेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया पहला पाठ इस रीति से पक्का आप कराते नहीं है, जो बिल्कुल ही जरूरी है। जितना ये अच्छी रीति कूटेंगे तो उनके बुद्धि में ये याद रहेगा। बाप के परिचय में भल 5 मिनट लग जाएं, लेकिन उससे हटना नहीं चाहिए। बहुत रुचि से बाप की महिमा करो, वो सुनेंगे। ये बाप का चित्र मुख्य है। बस कोई को भी समझाना है तो इस पर समझाओ। क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए लाइन? ये शिव बाबा के चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। और फिर है रचना की नॉलेज कि ये चक्र है, कैसे फिरता है। तो बाप को ही नहीं समझा तो चक्र क्या समझेगा? जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है, तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में ऐसे बिठानी चाहिए, क्योंकि बाप को न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है कि तुम आत्मा हो, वो तुम्हारा बाप है, वो सुप्रीम बाप है। ये तो पहले पहले कोई की भी बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तभी तुम पति से पावन बनेंगे। और फिर क्या है? और क्या महत्व का है? पावन बनना है। और हमेशा आता है इसके साथ क्या? मुझे पावन बनना है। और क्या करना है मुझे?
सत्व से सत्व प्रधान। हाँ, पावन बनना है, सत्व प्रधान बनना है, माना मुझे पावन बनना है, और दूसरों को भी बनाना है। पावन हो गया, और क्या? और मुझे क्या बनना है? योग से पावन बनेंगे। पुरुषार्थ करना। कौन सा? मुझे क्या बनना है? एक तो मुझे पावन बनना है, ये पुरुषार्थ है। दूसरा देवी देवता उसके बाद आता है दैवी गुण धारण करने हैं। कौन सी दो बातें? नंबर 1 मुझे पावन बनना है, इतना ही नहीं है, फिर आगे क्या है स्टेप? अगला क्लास कौन सा? दैवी गुण धारण करने हैं। जोर से क्रोध से बात कर रहे, बनना भी पावन, तो चलेगा क्या? एक व्यक्ति नया नया ज्ञान में आया, उसको महत्व समझा पवित्रता का, शादीशुदा, और उसको ये महत्व समझा कि सुबह अमृत वेला बाबा को याद करो। तो उसने उसकी पत्नी को कहा कि सुबह मैं 3:30 बजे उठूंगा, तुमने भी मेरे साथ 3:30 बजे उठना, हम दोनों योग करेंगे। तो पहले दिन इसने उठाया, वो उठी नहीं, तुम करो, मैं नहीं उठती, उसको उसका महत्व नहीं है, इसने अकेले ने योग किया। फिर दूसरे दिन थोड़ा क्रोध से बोला, मेरे साथ योग करने के लिए उठो, तुम भी योग करो, इसमें फायदा है। वो दूसरे दिन उठी नहीं, तीसरे दिन ऐसी धुलाई की उसने उसकी इतनी गालियां दी, कि उठती नहीं, ऐसा भैंस के जैसी सोई रहती। अब बहुत दोनों का झगड़ा हुआ। तो एम अच्छा है, मुझे क्या बनना है? पवित्र बनना है, लेकिन क्या ये दैवी गुण है इसमें? नहीं। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है। यहां की बात वहां करना दैवी गुण है? नहीं। जो बोलना है क्लियर। तो पवित्र भी बनना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। गुणों का दान करना है हमें, दूसरा कोई हमें देख करके वो गुण धारण करे, उसको कहा जाता है गुणों का दान। सत्व प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। तुम भी मनमना भाव रहेंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि वो बाबा हमारा बाप भी है, वही हमारा टीचर भी है, वही हमारा गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वो बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान आज है, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे, ये भी तुम जानते हो। गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है, तो भी गीता का एपिसोड चल रहा है। परम पिता शिव परमात्मा ब्रह्मा के रथ में बैठकर युद्ध के मैदान में, ये माया के साथ युद्ध है, गीता सुना रहे हैं। और आगे महाभारी महाविनाश भी खड़ा है। अब और तो कोई लड़ाई की बात नहीं है, तुम्हारी लड़ाई ही है ही बाप को याद करने की। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद की। याद में, क्योंकि सब देह अभिमानी है, तुम अब बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले हो। पहले पहले ये पाठ पक्का कराओ कि वही हमारा बाप भी है,
फिर वही हमारा टीचर भी है, वो हमको पढ़ाते भी हैं, वही हमारा गुरु भी। ऐसे नहीं वो सिर्फ हमारा बाप है, लेकिन वो टीचर भी है, रोज ये पढ़ाते ना, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। नहीं सुनता है तो भी मीठे बच्चे मीठे बच्चे। अगर एक आधे बाप का बच्चा सुनता नहीं है तो कितनी जल्दी वो उसका कान पकड़ेगा। एक ही बार कहा, दूसरी बार नहीं किया तो कान पकड़ेगा ना उसका। उसने कहा है इसको हाथ नहीं लगाना, दूसरी बार हाथ लगाते हुए दिखा, थोड़ा डांट के बोलेगा, फिर भी हाथ लगा रहा है तो एक थप्पड़ तो लगाएगा ना। और बाबा हमको रोज समझाते, देह अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, देह भान छोड़ो। वो हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने? कोई को पूछ सकते। बाप कहते बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। हम यही सेवा करते हैं, ईश्वरीय मत पर चलो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यहाँ है, महामेकम याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं ये भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे, बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते ही है, हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वहां है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते कि सिर्फ बाप को याद करते रहो। इसमें अपने को थकाने की दरकार नहीं है। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक भी जाते होंगे, परंतु यह तो सहज मार्ग है। तुम्हें हट से नहीं बैठना है। भल चक्र लगाओ, भल घूमो फिरो, घूमते फिरते, परंतु बहुत रुचि से बाप को याद करो। याद करने के लिए तुम्हें एक जगह बैठने की जरूरत नाही है। एखाद्या मुलीचं लग्न पक्क झालं, आता ती चालता फिरता काम करता कोणाला आठवण करत आहे? ज्याच्याशी लग्न पक्क झालं आहे, झालं आहे का? असं होते का त्यावेळेस? होता है क्या ऐसा? नहीं, तुम्हाला झालं आहे का असं? लग्न पक्क झालं? नाही, पहिले पाहतही नव्हते. तर ती मुलगी हात विचार करेल ना, घर कसं असेल, काय असेल, पाहिले कसे असतील. फोटो पाहिला थोडासा, फक्त फोटोही नव्हता त्या जमान्यात. पण ती आता जिथं जायचं आहे त्याचं चिंतन नाही करणार. माउंट आबूला जायचं आहे तर आता चिंतन कोणतं आहे? पहिल्या दिवशी ते सामान, हे तिथं जाऊ, हे करू, ते करू. फॉरेनला जायचं आहे, चिंतन कोणतं चालेल? चालता फिरता उठता बसता कसं असेल, काय असेल. लंडनला जायचं आहे, कसं पहिल्यांदा पाहणार आहे, चालणार नाही का चिंतन? तो उसके लिए उसको एक जगह बैठकर याद करने की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं. और उसको कहो तुम याद नहीं करो तो भी वो कहेगा ये अब मेरे बस में नहीं है. ऑटोमेटिक. ऐसे तुमको उठते बैठते चलते फिरते किसको याद करना है? अगर ये किसी का ऑटोमेटिक हो जाए, हो गया उसका कल्याण.
ऐसा अगर ऑटोमेटिक हो जाए, बहुत रुचि से शिव बाबा को याद करो, अंदर से बाबा 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 की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएंगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उसको उसके लिए निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार है, वो अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद ही नहीं करेंगे तो सतो प्रधान बन नहीं सकते, और समय से पहले सतो प्रधान बने नहीं तो सजाएं भी खा कर जाएंगे। अंत के समय शिव बाबा ही उसको याद आए इसकी कोई गारंटी नहीं रहेंगी। जब तुम बाप की याद में लगे रहेंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। अकारण दुख है ना आज दुनिया में, है? अकारण सब कुछ है, लेकिन क्या है? फिकर, अशांति। आपको है क्या सीता दीदी? फिकर है क्या कुछ? फिकर है। आज की नहीं है चिंता कोई, लेकिन कल। और इंसान क्या सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या? आज तो ठीक है, इस साल तो पानी अच्छा है, ठीक है, पर आगे नहीं आया तो हर एक का अपना अपना फिकर। फिकर का कारण क्या है? अपवित्रता। अपवित्रता, क्योंकि उसको पता है कि मुझसे गलतियां हुई है, सजा मुझे मिलेंगी। और जहां पवित्रता है वहां कैसा है वो? बेफिक्र। तो जो सतो प्रधान है तो उसको फिर अकारण ही खुशी का पारावार नहीं है। इन सब बातों का वर्णन यहां होता है, इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जिसको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवान आज है, तुम मुझे याद करो। बाप की महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलती है जरूर, पहले सब जाएंगे शांति धाम। ये बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम, सुख धाम किसको कहा जाता है ये भी समझाया जाता है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती है, वो स्वीट होम है, साइलेंस होम है, टावर ऑफ साइलेंस है। उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहां इन आंखों से जो चीज देखने में आती है उस पर ही चलती है, और आत्माओं को तो इन आंखों से भी नहीं देख सकते। समझ सकते हैं। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते? वो तो सब समझ की बात है ना। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान आज है, बार बार बाबा कह रहे तुम मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। ये किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो कहते श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। दिन प्रतिदिन व्याभिचारी होते जाते हैं, माना अनेकों की भक्ति। भक्ति में भी पहले पहले एक की भक्ति है, अव्यभिचारी शिव की भक्ति। शिव निराकार है, उसकी भक्ति वो अव्यभिचारी भक्ति है। और फिर धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण, फिर ये वो, फिर वो, इनकी भक्ति। अब ऊंचे से उच्च तो है एक भगवान, और वही वर्षा देते हैं। और ये विष्णु बनने का
वर्षा, उनका वर्षा है ही विष्णु बनने का। तुम शिववंशी बन, अभी शिववंशी बन, फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती ही तब है जब ये पहला पाठ अच्छी तरह से पक्का हो, अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि मैं आत्मा हूं। बाप को, अपने को आत्मा समझ, निरंतर याद में रहना, ये वाक्य कंप्लीट करो। क्या? अपने को आत्मा समझ, निरंतर बाप की याद में रहना, ये आगे ये अपने को आत्मा समझ, एक बाप की याद में रहना, ये कोई मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। कोई अगर कहे मैं सारा दिन याद में रहता हूं तो मासी का घर नहीं है, मावशीचं घर कधी उचलले बॅग की मी चाललो नहीं। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना मासी का घर नहीं है, इसको तपस्या ही है हमारी। एक बाप दूसरा न कोई, जो कुछ इन आंखों से देखते हो सब से बुद्धि योग हटा दो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, इसमें मूंझना नहीं। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी सारी महिमा है कि वो निराकार है। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। तुम मन मना भव होकर रहो, गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो कि भोजन बनाने वाले ईश्वर बाबा को याद कर भोजन बनाओ, तो खाने वाले की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तुम्हें एक दो को यही याद दिलाना है। हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते, कोई 10 मिनट बैठते, अच्छा 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया ना तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं, तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार है, बाप तो प्यार का सागर है। तो बच्चों को भी ऐसा ही बनना है, ऐसा ही प्यार होगा, तब तो वहां भी ऐसा ही प्यार रहेगा। राजा रानी भी बहुत प्यार होता है और सब में एक दूसरे के लिए प्यार होता है। तो दुनिया ही ऐसी है, क्योंकि बाप प्यार का सागर है, तो बच्चों का भी बहुत प्यार होता है और प्यार भी बेहद का है। और यहाँ तो प्यार का नाम ही नहीं है, यहाँ तो मार है। वहां पर ये काम कटारी की हिंसा नहीं होती, इसलिए भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है। भारत में ही आकर के सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। अब मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तो तुम बोलो कि तुम चाहते हो ना भारत पावन बने, अभी पतित है ना, तो हम ही श्रीमत पर इस भारत को पावन बनाने की सेवा पर है। सबको कहते हैं कि तुम भी बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। ये हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिरताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, और फिर से बना रहे हैं। श्रीमत पर कल्प पहले माफिक ड्रामा प्लान अनुसार हम इस सेवा पर है। यह अक्षर पूरी याद कर लो बताने से पहले। भारत सिरताज था, यहाँ पीस प्रॉस्पेरिटी थी, और वो फिर से हम बना रहे हैं। श्रीमत पर कल्प पहले माफिक ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे समझाना है। ये अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी है वर्ल्ड में पीस हो, सो हम कर रहे हैं। भगवानुवाच है। बाप हम बच्चों को ही समझाते रहते हैं कि तुम मुझ बाप को याद करो।
तो ये भी बाबा जानते हैं कि तुम कोई इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को, इसमें ही मेहनत है, क्योंकि याद से तुम्हारे विकर विनाश होंगे और याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था भी हो जाएंगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इसका अर्थ भी किसकी बुद्धि में नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी किसको कहा जाता है? शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। अब बाप कहते हैं जो कुछ भी तुम आज तक पढ़े हो सब कुछ भूल जाओ, अपने को आत्मा समझना है और वही साथ चलना है और कुछ भी साथ चलेगा नहीं। ये बाप की पढ़ाई है, यही साथ चलनी है, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो, जितने छोटे उतना वो बहुत बड़ा नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ अगर बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी ना, बहुत कमाल कर दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्ड दे ना सके, ऐसी तैयारी करो, ऐसे से प्रश्न तैयार करो जो उनको पता नहीं है। और फिर जहां जहां सेंटर्स हो, म्यूजियम हो, तो फिर वहां उन्हों को भेज देंगे। ऐसे ग्रुप तैयार करो, टाइम तो यही है, ऐसे सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियां बैठ समझाए, कमाल हो जाए। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, तो बोले हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो निराकार है, वो ब्रह्मा के तन में आकर के हमको पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई से ही हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था ना, इन्हों को ऐसा किसने बनाया? तो जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। तो ये बाप बैठ तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है। तो बाप समझाते हैं मूल एक बात पर ही तुमको खड़ा कर समझाना है। पहले पहले किसी को भी अल्प आत्मा पर समझाओ, अल्प को समझ जाएंगे तो फिर इतने प्रश्न आदि पूछेंगे नहीं। अल्प समझने की बिगर तुम बाकी और चित्रों पर कितना भी समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। तो पहली बात तुम्हें कोई को भी अल्प पर ही समझानी है। पहली बात है ही अल्प की कि हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे कि अल्प समझ लिया, बाकी ये चित्र आदि क्या देखने के हैं, बस अब कुछ देखना नहीं, सब समझ गए। तो हमने अल्प को जानने से सब कुछ समझ लिया। भिक्षा मिली, ये गया, तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो, अल्प पर समझाते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना फिर याद करेंगे तो ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो मुख्य क्या है? याद याद याद। अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग,
और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना, धूमधाम से लेना। यह वर्ष हमें मुक्ति वर्ष मनाना। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर में बाबा 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 की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। 2 नंबर है, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना है और सबको भी बाप की याद दिलाना है। वरदान, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प और शुभ भावना, नयनों की भाषा। शांति की शक्ति का साधन, जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का रचना का परिचय देते हो, ऐसे ही शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से, नयनों द्वारा बाप का परिचय करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। इसलिए सेना का यही विशेष, ये रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को भी शांत बना सकते हो। स्लोगन, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।